बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी प्याज के पकोड़े। तो रमज़ान में पकोड़े बनाएं और अफ्तार को ख़ास बनाएं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर बाउल ले लिया है और अब इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी आलू। तो एक आलू ले लिया था जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है फिंगर चिप्स की तरह, तो वो शामिल करेंगे। और एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो शामिल करेंगे। प्याज ज़्यादा शामिल करेंगे क्योंकि प्याज के पकौड़े बना रहे हैं, इसलिए प्याज ज़्यादा लिए मैंने। अब इसमें डालेंगे हम 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया, वो शामिल कर देंगे। और हल्दी लेंगे, 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। और इसमें डालेंगे साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है जिसे मैंने हाथ की मदद से क्रश कर लिया था, तो वो शामिल कर दिया है। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक। दोनों चीज़ों को एक जगह मिक्स कर लिया था, तो वो शामिल कर दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन, वो शामिल करेंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। तो 1 कप बेसन ले लिया था मैंने और उसको छान लिया था, तो बेसन छान कर शामिल करेंगे। और आप भी बेसन को छान कर फिर इस्तेमाल करें। और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है मैंने, 2 टेबलस्पून के करीब, वो शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी इसको ऐसे ही मिक्स करना है। पानी हम इसमें बाद में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा कर कर शामिल करेंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड करूँगी मैं, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे क्योंकि आलू और प्याज भी पानी रिलीज़ करते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। तो मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी मिक्स किया है, डाला है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स कर कर फिर हम इसको रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और अजवाइन ज़रूर डाला करें पकौड़ों में, अजवाइन के बहुत फ़ायदे होते हैं, यह हाजमा करती है। और जैसे पकौड़े बेसन वेसन की चीज़ें खा रहे होते हैं ना, तो रमज़ान में ज़्यादा गैस नहीं करते, इसलिए अजवाइन ज़रूर शामिल करें। तो मैं तो जब भी पकौड़े बनाती हूँ इसमें अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। सिर्फ थोड़ा सा पानी और शामिल किया मैंने, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब। टोटल मैंने इसमें 4 टेबल स्पून के करीब पानी शामिल किया है। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको रख देंगे और 5 मिनट बाद इसको चेक करेंगे और फिर पकोड़े फ्राई करेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम दोबारा से चम्मच से मिक्स करेंगे। और इसमें मैंने और पानी शामिल नहीं किया है, उसी पानी में ये सही हो गया है, बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। तो एक एक करके मैं चम्मच से पकोड़े इसमें फ्राई करने के लिए डालूँगी और पकोड़े फ्राई करूँगी। और ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो पकोड़े एकदम जाकर फ्राई हो जाएंगे और फिर अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे और आलू भी अंदर से नहीं गलेंगे। इसलिए ना ऑयल आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और जैसे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में तो पकोड़े दस्तरखान की जान होते हैं। अगर पकोड़े दस्तरखान पर ना हो तो दस्तरखान अधूरा लगता है। तो पकोड़े हर घर में खाए जाते हैं और बनाए जाते हैं। तो एक दफ़ा आप मेरी तरह से भी ट्राई करिएगा, सबको बहुत पसंद आएंगे। तो एक एक करके हम पकोड़े इतने इसमें शामिल करेंगे जितने कि कढ़ाई में आराम से फ्राई हो सके। बहुत ज़्यादा नहीं भरने, वरना सही तरह से फ्राई नहीं होंगे।
तो पकोड़े मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट हम फ्राई करेंगे इसको एक साइड से, और फिर 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन फ्राई हो। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखें, एक साइड से पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए मुझे, तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। अब ये दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होती है तो कमेंट किया करें, कमेंट करके बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं और आप किस किस शहर से मेरी रेसिपी देख रहे हैं। तो अब 3 से 4 मिनट हम इसे दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। तो पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं और इस पर अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे, एक एक करके इसको निकालेंगे ताकि इसमें ज़्यादा ऑयल साथ ना आए इसके, और ऑयल निचोड़ कर निकालेंगे इसको अच्छी तरह से। और सारे ही पकोड़े हम इसी तरह फ्राई करेंगे जिस तरह ये फ्राई किए हैं, और बाकी पकोड़े भी हम इसी तरह फ्राई करके उसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी प्याज के पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, जिसको मैंने केचप के साथ डिश आउट किया है, और केचप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। केचप मैंने होममेड रखा है, मैंने घर में तैयार किया है। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।